नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण गर्ग की खरी खरी। श्रवण गर्ग जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, देश दुनिया में उनका बहुत नाम है और अपनी तीखी और बेबाक बेखौफ टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों को वो बख्शते रही हैं और आप लगातार पिछले कई दिनों से आप सत्य हिंदी पर उनकी टिप्पणियों को सुन रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे मुंबई में जो विपक्ष की रैली हुई है। अभी तक ये कहा जा रहा था विपक्ष बिखरा हुआ है, अभी तक यह कहा जा रहा था विपक्ष की कोई ज्वाइंट रैली नहीं हुई, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन मुंबई में विपक्षी दलों की जो रैली हुई है, दरअसल यह रैली हुई है राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन समारोह के तौर पर, और जबरदस्त भीड़ वहां देखने को मिली, जबरदस्त ऊर्जा वहां देखने को मिली। तो इस रैली के क्या मायने हैं? क्या यह माना जाए कि दरअसल विपक्षी एकता मजबूती के साथ उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है? क्या यह विपक्षी एकता 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मजबूती के साथ मुकाबला करने जा रही है? क्या यह कहा जाए कि दरअसल अब औपचारिक तौर पर विपक्ष की तरफ से युद्ध का शंखनाद हो चुका है? कई मुद्दों पर बातचीत हुई, उसमें चुनाव को लेकर बातचीत हुई, सोशल जस्टिस को लेकर बातचीत हुई, साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई और भी कई मुद्दे सामने आए। तो श्रवण जी से ही पूछते, श्रवण जी, इस विपक्ष की मुंबई रैली का क्या अर्थ है? क्या ये वाकई में एक सिंहनाद है और सत्ता पक्ष को इस विपक्षी एकता की वजह से उनकी पेशानी पर बल पड़नी चाहिए? देखिए, इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो यह है कि देश भर के मीडिया ने, अखबारों ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो इतनी विशाल रैली को दफन कर दिया पूरी तरह से, अंग्रेजी के भी अखबारों ने और हिंदी के भी अखबारों ने, ये उसका सबूत है कि ये रैली क्या थी। ये रैली थी कि रैला था। अगर ये रैली असफल हो जाती तो आप सोचिए कि अखबारों की सुर्खियां क्या होती और गोदी मीडिया के चैनलों की हेडलाइंस क्या होती। इसका दूसरा जवाब यह है आशुतोष जी कि अगर एनडीए की कोई रैली हो तो उसमें कौन बोलेगा, कौन वक्ता होगा। शिवाजी पार्क की इस रैली में देश की राजनीति में, इसको कहना चाहिए कि हुज हू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वो उपस्थित था। लाखों की भीड़ थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक डिसिप्लिन रैली थी और मुंबई ने दिखा दिया, शिवाजी पार्क ने, कि चुनाव के पहले देश का सीन क्या है और चुनाव के बाद देश का सीन क्या होने वाला है। आपने कहा आशुतोष जी कि यह न्याय यात्रा की, राहुल की यात्रा की समाप्ति पर रैली हुई। मेरा मानना है कि यात्रा की शुरुआत राहुल की यात्रा की तो अब हुई है। राहुल की यात्रा अभी अकेले चल रही थी, राहुल अकेले चल रहे थे। मुंबई के शिवाजी पार्क से अब इंडिया अलायंस चलने वाला है और जो घोषणा हुई है वहां से, वो ये घोषणा हुई है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। मुझे याद है, मैं उपस्थित था वो 1975 में पटना के गांधी मैदान में मैं उपस्थित था जी। और वहां जयप्रकाश नारायण की सभा हो रही थी, शायद 6 जून था, मुझे याद आता है, और रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी गई थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो नारा निकला यहां से, वो ये निकला कि अब दिल्ली की तरफ कूच करना है। जी। देश की जनता को ये पता चलना चाहिए आशुतोष जी कि ये रैली अब खत्म नहीं होने वाली है, जैसा कि कहा गया है
तेजस्वी ने भी कहा कि चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, अब यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए, यात्रा जारी रहना चाहिए। और ये जितने नेता मंच पर बैठे हैं, इनको अब जनता के बीच रहना पड़ेगा। लोग जानना चाहते हैं कि रैली का क्या नतीजा है, इस रैली का जी। क्या संदेश है। देश का पूरा विपक्ष मौजूद था, उत्तर से लगा के दक्षिण तक, पूर्व से लगा के पश्चिम तक। दो लोग अनुपस्थित थे, बड़े लोग। एक अखिलेश थे, उनकी चिट्ठी पहुंची हुई थी कि वो नहीं आ पा रहे, उन्होंने अपना समर्थन जारी किया। एक ममता बनर्जी थी, उनकी तरफ से कोई नहीं था, न उनकी चिट्ठी थी। जो अंग्रेजी का गाना है, चिट्ठी न कोई संदेश, ममता आ भी नहीं सकती थी। ममता ने इंडिया अलायंस को जो के साथ जो व्यवहार किया है, उसमें तृणमूल कांग्रेस विपक्ष को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा है। इस रैली में हर वक्ता ने चौतरफा हमला किया। और एक जो उल्लेखनीय बात है वो ये कि इस रैली का संदेश बहुत क्लियर है जी। कि इस सरकार को अब रहने नहीं देंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने जो कहा उस रैली में, और जो वक्ताओं ने कहा, दो चीजें कही आशुतोष जी इस रैली की, दो खूबियां हैं। एक तो ये कहा कि देश की नजरें बिहार पर है और देश की उम्मीदें महाराष्ट्र से हैं। क्यों है ऐसा? ये मैं जो इस पूरी रैली को इतना शॉर्ट में कंक्लूड क्यों करना चाहता हूं, तीन कारणों से करना चाहता हूं। पहला तो ये कि स्टालिन ने कहा कि वो इस रैली में सिर्फ ब्रदर राहुल के कारण आए हैं। राहुल गांधी इस देश की उम्मीद है, जो उन्होंने कहा। राहुल गांधी इज द होप ऑफ द कंट्री। दूसरा ये, तेजस्वी ने कहा कि बिहार से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जी। आरजेडी का नेता वो ये कह रहा है कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, पर लालू जी ने कहा है, कहलवाया है कि अभी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और जो शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, तेजस्वी ने, कि वो मोदी जी की दवाई करने के लिए तैयार है। और तेजस्वी का कहना था कि बिहार से चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। आप सोचिए कि 2019 की लोकसभा में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बिहार से इस तरह के परिणाम आए कि पूरी की पूरी राजनीति को बदल दें। जी। और 40 सीटें हैं बिहार में, और 39 सीटें लगभग बीजेपी और उनके अलाइज के पास है। एक सीट केवल कांग्रेस के पास है। वैसे ही महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। घबराहट मची हुई है। अगर आपने, राहुल गांधी ने कल भाषण में कहा था कि एक कांग्रेस के नेता जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो मेरी माँ के पास आए थे और रो रहे थे, इतने डरे हुए थे कि मुझे बीजेपी में शामिल नहीं हुआ तो मेरे पूरे परिवार का क्या होगा। और आज ट्विटर पर या एक्स पर अशोक चौहान का संदेश चल रहा है, ट्वीट चल रहा है कि नहीं, ये बेसलेस है आरोप,
मैं नहीं मिला था सोनिया गांधी से। और राहुल गांधी ने कहा ऐसे हजारों लोग हैं जो डरे हुए हैं, देश को डराया जा रहा है। तो ये जो मैसेज देश जानना चाहता था, मुंबई से क्या निकलने वाला है, मतलब देखिए देश की नब्ज जो है चुनाव की, वो कहाँ टिकी हुई है। देश की जो नब्ज है 5 राज्यों पर टिकी हुई है। वो 5 राज्य हैं, तमिलनाडु है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और महाराष्ट्र है। ये तय करने वाले हैं, इस चुनाव की परिभाषा तय करने वाले हैं, जी। इस चुनाव के परिणाम तय करने वाले हैं। और मुंबई की रैली ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, बिहार में क्या होने वाला है, तमिलनाडु में क्या होने वाला है, बंगाल में क्या होने वाला है, ये सामने आ गया। तो मैं मानता हूं, मैं मतलब इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कौन लोग थे वहां, किन्होंने पूरा का पूरा मंच। आप कल्पना कीजिए कि वहां जो जनता बैठी थी भौचक्का रह गई जब खड़गे साहब ने चेस्ट मराठी में भाषण दिया। अद्भुत मराठी में, मैं तो सुनकर दंग रह गया कि जी। मतलब राहुल गांधी के बाद बोलना, और श्रोता हिले नहीं वहां से शिवाजी पार्क की बैठक रैली से। 82-83 साल का कांग्रेस का अध्यक्ष मराठी में जो बता रहा था, लोगों को समझा रहा था कि अगर ये सरकार फिर से आ गई तो संविधान को कैसे बदल दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज कर दिया जाएगा। तो आशुतोष जी, ये इसके कई संकेत हैं। मतलब प्रकाश आंबेडकर ने तो ये तक कह दिया कि ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन को घेर लेना चाहिए, अगर वो मिलने का टाइम नहीं दे रहा है, बात नहीं कर रहा है। इसका जो एक मैसेज है, अगर ईवीएम को लेकर कोई शक पैदा होता है, ईवीएम जैसा उन्होंने कहा कि मोदी जी की जान तो ईवीएम में बसी हुई है, जिसे वो ईवीएम के बिना चुनाव नहीं जीत सकते, जैसे राहुल ने कहा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है ईवीएम का। और आपने आज देखा ही है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो 21 मार्च तक का टाइम दिया है एसबीआई चेयरमैन को एफिडेविट देने के लिए। ये जो चल रहा है चारों तरफ से, वो ये सरकार बुरी तरह गिर गई है। और जिसको कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये मुंबई की जो रैली है वो उसने बता दिया है कि जो आपने भी कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि जो बातें की जा रही थी कि इंडिया अलायंस की मौत हो गई है, इंडिया अलायंस खत्म हो गया है, इंडिया अलायंस के लोग एक साथ नहीं बैठ सकते इनमें। और उन्होंने कहा, संजय राउत ने तो कह दिया है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में के बीच में लोकसभा की सीटों को लेकर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। बिहार में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, पंजाब में और दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो चुका है, दक्षिण में हो चुका है, तमिलनाडु में हो चुका है। तो आप बताइए कि अब तो ये जो होना है वो ये होना है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, फेयर चुनाव होते हैं, जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, अगर वो अपने वादे पर कायम रहते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये बड़ा डिसाइसिव फेज होने वाला है, डिसाइसिव इलेक्शन होने वाला है। और इसके जो परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले निकल सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।